गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज हम एज़टेक करेंगे। मेरा पीसी नहीं चल रहा है आज, तो इसी में करेंगे फ़ोन में। तो सबसे पहले आपके पास एक गूगल क्लाउड अकाउंट होना चाहिए, जो बहुत लोगों ने अब ले लिया है। तो हम उसमें करेंगे। वैसे आप अपना WSL यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक VPS लेके भी चला सकते हो। ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थोड़ी सी, बाकी तो सब ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने कर रखा होगा, जिसने नहीं कर रखा उसके लिए मैं वैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंस्टेंस टेम्पलेट बना लीजिए एक, ठीक है। तो क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट। उसके बाद ये रीजन कुछ भी सिलेक्ट कर लेना आप। उसके बाद हम E2 बना लेते हैं, ठीक है। E2 सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सस्ते होते हैं क्योंकि हमारा महीने का सिर्फ $300 ही मिला, इसलिए। तो सबसे पहले इसको कस्टम कर लेते हैं। तो हमें जितना कोर चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं इसमें ऑप्शन। तो 6 कोर कर देता हूँ, सपोज करूँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी मेमोरी भी मैं बढ़ा सकता हूँ कोड ज़्यादा करके। इसको मैं 52 कर देता हूँ। ओके, 48 तक कर सकते हैं। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं 8 कोर। इसको मैं 52 कर लेता हूँ। तो हमारा बन रहा है 239। और थोड़ी सी स्टोरेज ले लेते हैं। ये स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर हम और ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu सेलेक्ट करेंगे। मिनिमल कुछ भी, ठीक है। और इस डिस्क को हम 50 ले लेते हैं सिर्फ चलाने के लिए अपने। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं कितने बन रहे हैं। 243 बन रहा है। तो हम अपनी रैम और बढ़ा लेते हैं 60 भी कम पड़ रही, 64। ओके, फिर हम और स्टोरेज ले सकते हैं या कोर ले सकते हैं। कोर ले लेते हैं 10 कोर और 60, ठीक है। 300 के करीब हो गया, हमें 50 मिल गई। 10 कोर 60 GB रैम और 292 की पड़ रही है, ठीक है। अब हम इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी टेम्पलेट बन चुकी है। अब हम VM में जाएंगे। VM के अंदर क्रिएट टेम्पलेट, क्रिएट वर्चुअल मशीन। उसके बाद हम क्रिएट फ्रॉम में क्लिक करेंगे, इंस्टेंस टेम्पलेट। तो इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे हम इंस्टेंस बना सकते हैं अपना खुद का। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको टर्मिनस में नहीं रन करूँगा, मैं अपने ब्राउज़र में रन करूँगा, क्योंकि मेरा अभी इसी पे चल रहा है। तो इसको कर देंगे ओपन इन ब्राउज़र। इसको ऑथोराइज़ कर देंगे।
तो हमारा जी क्लाउड चल चुका है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें फ्री आरपीसीज होंगी, और आपको वही चीज़ें चाहिए तो फ्री वाली उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता उसमें चलेगा कि नहीं, ठीक है। इस वीडियो में पेड वाला भी दिखाया हुआ है एक, जिसमें आप $1 डाल के कर सकते हो। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप अपना जो प्राइवेट की डालोगे जिस वॉलेट का, उसमें सेपोलिया होना चाहिए, सेपोलिया का फॉसेट होना चाहिए। और वो भी मैंने जब चलाया था कल, तो इसमें तो अभी चल नहीं रहा होगा क्योंकि इस टाइम शायद डाउन है। तो कल मैंने चलाया था, मेरे पास 0.2 ईथ था, बट कटे बहुत कम उसमें से। तो आप भी मिनिमम 0.1 तो रखिएगा। तो वीडियो देखिए और समझिए, पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद जो करना है आपको आप कर सकते हैं। और अगर आपने पेड चलाया तो इसको रन करके मत छोड़ दीजिएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे रखा है, फाइल दे रखी है जिसके अंदर सब मैंने लिख रखा है कि कैसे इसको क्लोज़ करना है। वीडियो के अंदर शायद क्लोज़ करना नहीं दिया हो मैंने। थैंक यू। तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसके अंदर हमें आप टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनस, फ़ोन में टर्मिनस जो SSH से आपने खोला होगा, लेकिन मैंने ब्राउज़र में खोला है, तो आप ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं जैसे मैंने खोला था। तो अब मैंने सबसे पहले यहाँ जाना है, ये लिंक को खोलना है, उसके बाद इसको कॉपी करना है, फर्स्ट वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कॉपी, अगर आपका इस पे लिखा हुआ है इफ़ यू गेट sudo कमांड नॉट फाउंड, तो आपको इसको कॉपी करना है और उसमें पेस्ट कर देना है। अगर आपका फर्स्ट कमांड चले ना, फर्स्ट कमांड अगर चल गया तो सेकंड कमांड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना चले तो पहले सेकंड कमांड कॉपी करना है आपने, ये वाला, उसके बाद आपको ये वाला करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब वहीं चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इससे डॉकर इंस्टॉल होगा आपके पीसी में, तो इसको होने देते हैं। तो डॉकर हो चुका है इंस्टॉल। अब पहले हम डॉकर चेक करते चल रहा है कि नहीं। डॉकर इन्फो लिख देते हैं, अगर ये पूरा आ गया आपके पास, इसका मतलब डॉकर चल रहा है, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं अगर आपके पास पहले से डॉकर इंस्टॉल हो रखा है चेक करने के लिए। अगर नहीं हो रखा है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप नंबर 4, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, तो एक नई स्क्रीन खुल चुकी है। अब स्क्रीन खुलने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एक मिनट आपका, इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ पेस्ट करूँगा, तो ये चल गया है। तो अब हमें सबसे पहले L1 RPC URL देना है। तो मैं आपको अगर आप पेड यूज़ करना चाहते हैं या फ्री यूज़ करना चाहते हैं, मैं पेड यूज़ कर रहा हूँ। आप फ्री के लिए मैं ये लिंक दे दूँगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
और आपको एक और जो L1 RPC है उसको आपको लेना है। उसका लिंक दे दूँगा मैं आपको। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो बता देता हूँ पहले। इसमें मैंने $1 डाला था, $1 डाल दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको चलाने के लिए। अब फ्री वाले मैंने टेस्ट नहीं किया वो चलते हैं कि नहीं कैसे, लेकिन आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले आपको पेमेंट कर देनी है, उसके बाद डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड के बाद API की में जाना है। API की में इथेरियम लिखा है, इसको सिपोलिया कर देना है, इसको कॉपी कर लेना है, फिर वहाँ पे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, फिर एंटर। आप मेरा की देख रहे हो, लेकिन इसको मैं चेंज कर दूंगा वीडियो के बाद, तो आप यूज़ नहीं कर सकते इसको। उसके बाद आपको फिर से जाना है यहाँ पे लिखना है बीकॉन, ठीक है। इसको सिपोलिया कर देना पहले, उसके बाद कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की आपको अपनी मेटामास्क की प्राइवेट की दे देनी है, मैं डाल देता हूँ। वैसे आपको न्यू वॉलेट बना लेना चाहिए, उसकी प्राइवेट की दे देनी चाहिए। उसके बाद आपको अब पब्लिक की देनी है, जो आपका एड्रेस होता है जिस। तो मैंने मेटामास्क का एड्रेस भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एंटर। अब आपको IP देनी है। मेरे पास, मैं आपको एक लिंक दे दूँगा जहाँ से IP पता करते हैं। अगर आपके पास गूगल क्लाउड है तो आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अब इसको रन करने से पहले आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए VPC, ठीक है। उसके बाद फायरवॉल में जाइए, फायरवॉल में आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद इसको एडिट कर लेना है, और यहाँ पे आपको आपका स्पेसिफाइड पोर्ट सेलेक्ट होगा, पहले से आपको अलाउ ऑल करना है और सेव कर देना है इसको, ठीक है, ताकि हमारे पोर्ट जो ओपन रहे इसको रन करने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ गूगल क्लाउड के लिए है। अगर आप VPS यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए मैं इसके आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको एंटर कर देते हैं। तो हमारा नोट स्टार्ट हो रहा है। इसको इसमें आपको टाइम लग सकता है बहुत, 5 या 10 मिनट, क्योंकि डाउनलोडिंग स्नैपशॉट इसमें डाउनलोड होने में टाइम लगता है। तो मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। और अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आपको बीच बीच में बटन भी थोड़े दबाते रहने हैं, ABC ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, ये खुद से बंद नहीं होगा, कभी कभी ये खुद से बंद हो जाता है ब्राउज़र में, इसलिए बीच बीच में दबाना, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट में। ये अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है।
आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। फाइनल ये चल रहा है, तो इसको चलने दीजिए। ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड होगा, उसका वेट कीजिए। अगर बाय चांस आपकी अगर स्क्रीन बंद हो गई है किसी तरह से और ये पेज रिफ़्रेश हो गया है, तो आप लिख सकते हैं स्क्रीन डैश आर डैश एक्स और एस टेक, ठीक है। तो उससे स्क्रीन फिर से रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन आप अगर प्रेस करते रहेंगे तो वो स्क्रीन बंद नहीं होगी, जैसे मैं कर रहा था बीच में। तो आपको वेट करना है इसका डाउनलोड होने का, जो ये हो चुका है। उसके बाद इसको चलने का वेट करना है। ये अभी ब्लॉक्स को चेक कर रहा है कहाँ तक पहुँचा है। तो ये अब स्टार्ट हो चुका है। नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी भी कर रहा है ये। इसको हो लेने देना। तो तो हमारा सिक्वेंसर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें आगे चलना है, ठीक है। इसमें हम कंट्रोल ए डी दबा के मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ एरर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये स्किप हो रहे ट्रांजैक्शंस, हमारे पास फ़ीस भी है फिर भी। तो आपको रन कर लेना है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कर लेना जब चल जाए। इसको चला के छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास फ्री वाला है तो आप इसको चला के छोड़ सकते हो। लेकिन जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता तब तक मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा जैसे ये एरर्स फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये एरर्स हमारी तरफ से नहीं है, ये बैकएंड में है। हमारा नोड तो चल चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। कंट्रोल ए डी, मेरे कीबोर्ड की बैटरी ख़त्म हो गई है, 1 मिनट। कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, इसके बाद आपको बाहर आके इस कमांड को रन करना है। अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारा वैलिडेटर चल नहीं रहा है सही से। जब मतलब सीक्वेंस से चल नहीं रहा है, जब चलेगा तब इसमें एक नंबर दिखाएगा, जैसे 20 ऐसे करके कुछ नंबर दिखाएगा, ठीक है। उसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद में आपको दूसरा कमांड डालना है, ये कमांड डालना है, ठीक है। मैं आपको कमांड दे दूँगा। उसके बाद यहाँ जो ब्लॉक नंबर लिखा है, यहाँ पे इसमें वो नंबर डालना जो आपको उसमें पिछले कमांड में रिसीव होगा, और यहाँ पे भी आपको यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद आपको एक की दिखाएगा, आप उस पूरे की को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद डिस्कॉर्ड में आ जाना। देखो यहाँ पे भी लोगों को वही एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्कॉर्ड में आने के बाद आपको लिखना है
उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेटर स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको एड्रेस डालना अपना, जो भी आपका एड्रेस होगा आप खुद से डाल देना। उसके बाद आपको ब्लॉक नंबर सेलेक्ट करना है, ब्लॉक नंबर वो जो आपने पीछे रिसीव किया 20 जो भी होगा। उसके बाद आपको प्रूफ के अंदर जो आपका ये रिसीव हुआ होगा इस लास्ट कमांड से, वो आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर दबाओगे तो आपको वो रोल मिल जाएगा जो यहाँ पे रोल इनको मिला हुआ है। ठीक है, अप्रेंटिस का। और उसके बाद आप चला सकते हो, चलाने के लिए चलता रहेगा। और वैलिडेटर का रोल भी ले सकते हो आप, उसकी टाइमिंग भी आप डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो उनसे। ठीक है, और बाकी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आरपीसी दे दूंगा फ्री वाले, चेंज टैग से या ये DRC या फिर एल्केमी के। ठीक है, पिन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के। बाकी जब तक अगर चलने लगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा इसका टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी ये जब काम हो जाए आपका, तो आपने जो ऑन किया था, अगर आपने वो नहीं चलाना है रोल लेने के बाद, उसको बंद कर देना है, तो आप इसको एडिट, इसको ये स्पेसिफाइड कर देना और यहाँ पे TCP में टिक करके 80 कर देना। ठीक है, और इसको सेव कर देना। ये ऑल पोर्ट हमने सिर्फ उसके लिए चलाया था, क्योंकि अगर हम अलाउ ऑल करते हैं तो उसका मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे सर्वर हैक भी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो। वैसे कोई हैक करेगा नहीं आपका सर्वर। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके।